बाबर डॉक्टर साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द ऑटो पर होती है, तो वो जब वक्त आता है तो वो ऑन हो जाती है, जब मौका होता है तो वो ऑफ हो जाती है। यानी जब मौलाना साहब बुलाएं, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को काम कह दें तो वो दर्द उठ जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो कुछ अब अजीब सी सूरत हाल ये है कि एक तरफ कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत अब तसल्ली बख्श कह सकते हैं या ख़तरे से बाहर है, क्योंकि ख़ुद नून लीग लेकर गई, ख़ुद उनका ख़ानदान उनको घर ले गया। अब फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने डरा दिया है कि जनाब उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, मुस्तहकम नहीं है, और एक बोर्ड भी बना दिया गया है डॉक्टरों का। तो खरल साहब ये क्या फिर क्यों इनको लेकर आए हैं आप सर्विस हॉस्पिटल से? दुनिया का बेहतरीन, पाकिस्तान का तो इसमें कोई शक नहीं बेहतरीन बोर्ड था, 12 डॉक्टर्स उनको देख रहे थे। तो अब अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है मियाँ साहब को, उनकी तबीयत मजीद बिगड़ती है, तो सारा कसूर तो फिर शरीफ खानदान का है, उनको क्यों लेकर आए हैं? इसी पे कल भी मैंने उसामा साहब कहा था, लेकिन अब जिस तरह खबरें आ रही हैं, अब खबरों के इंडिपेंडेंट ज़राए तो है नहीं। जो जाती उम्रा हाउस ऑफ शरीफ से जो खबर एक फीड की जाएगी मीडिया में, अपने हम ख्याल मीडिया में, ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो वही खबर आएगी। ना तो उस रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी होगी जो शरीफ मेडिकल सिटी की होगी, आपने ही उनका ज़ाहिर बात है एक हॉस्पिटल है। तो ये बोर्ड कौन सा है, इसका कुछ बताया? डॉक्टर कौन है? कारकुन और जज्बाती उनके साथ लगाव उनका ज़्यादा है, डॉक्टर कम और उनका सपोर्टर और वोटर जो है ना वो ज़्यादा और कारकुन ज़्यादा है, जो डॉक्टर अदनान खान है। अदनान खान साहब के वाले से खबरें आ रही थी कि जी वो लंदन में राब्ते कर रहे हैं, डॉक्टर से राब्ते कर लें। उनकी फैमिली के वाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब वो हार्ले स्ट्रीट जो है वहाँ पे उन डॉक्टर से उन्होंने राब्ता कर लिया है, लंदन जाने के वाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। और बार बार खबर के शहबाज शरीफ साहब कन्विंस कर रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा, यानी आपको हाथों से छोड़ के आऊंगा। अच्छा, सिटीजनशिप की बातें हो रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कोशिशें कर रहे हैं कि भाई साहब की तबीयत खराब है, वालदा उनकी ये कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है साहबजादी जो मोहतरमा मरियम साहिबा है, वो उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके वालिद साहब इधर रहें, क्योंकि उनको ये है कि पीछे नकब लग जाएगी, पार्टी के पर कब्जा हो जाएगा। लिहाजा अब ये फैसला हुआ है कि अगर वो बाहर जाएंगे ना तो कहते हैं मक्कू ठप के जाएंगे। वो उससे जाने से पहले शायद शहबाज शरीफ साहब को पता साफ कर दें, क्योंकि मामला ये इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर एक जंग है जानशीनी की। शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि वो तो शायद दोबारा ना आ सके, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमजा का फ्यूचर सेव हो जाए। वो हमजा को पीएम और सीएम देखना चाहते हैं। डिसएग्री करता हूं। मरियम साहिबा जो है, मरियम साहिबा को पीएम समझ रहे हैं, बार बार वो तकरीर कर रहे हैं कि मुझे 6 महीने दो, मुझे 6 महीने दो। आप कह रहे हैं कि उनको पता है कि वो नहीं आ सकेंगे। मरियम साहिबा की बात, मरियम साहिबा के हवाले से तो उनका तो रास्ता बिल्कुल साफ है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल है, नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते। तो मरियम के मुकाबले में वो अपने भाई शहबाज या हमजा को बनाएंगे, ये तो कोई बेवकूफ़ भी समझ जाएगा, मुझे इस पर एलेबोरेट करने की भी जरूरत नहीं है। लिहाजा मरियम के रास्ते साफ हैं। अच्छा, मरियम साहिबा के रास्ते हैं साफ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ अब फिर हाथ होने लगा है। मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट मुझे बताएं, ये जो आपने कहा ताहयात नाअहली, वो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मियाँ साहब को अपने किसी जज का भी इंतजार है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, वो दूर की सोच रहे हैं, उनको एक और इफ्तिखार चौधरी चाहिए। तो उसके बाद उनकी बड़ी नाअहलियां थी, बड़े बड़े केस थे, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ 10-10 साल बाद केस रीओपन हो जाए। 10 साल दुनिया में कहीं मिसाल नहीं। मियाँ साहब के लिए सारे कानून छोड़ दिए गए, सारे कानून तबाह किए गए इस मुल्क में, और उनको जनाब लाडले की तरह वज़ीर आज़म बन जाए। बाहर आते ही एक नया मुतालबा लगाकर बैठे हुए हैं। हाँ जी, मुतालबा नया आया जज साहब के हवाले से। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद अचानक मौलाना साहब का जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से सर हम नहीं करते, ये मुतालबा आना नहीं, ये एक दौर तो मिलाए जा सकते हैं ना जी। ठीक है, तो मौलाना साहब ने कहा आजादी बात एक सब जुडिस मैटर को मौलाना साहब कंटेनर पर क्यों लेकर गए हैं? एक सब जुडिस मैटर को मौलाना साहब क्यों कंटेनर पर लेकर गए हैं? क्या आपको इत्मीनान नहीं है? 10 जज सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला, यानी ये अदालत के ऊपर प्रेशराइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि एक प्रोसीडिंग हो रही है, उसके ऊपर असरअंदाज होने का इससे ज्यादा और मुअस्सर। अच्छा, बाबर साहब मियां नवाज शरीफ जो है वो इस धरने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, और अगर उनका वो यकीन कर चुके हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान इस गवर्नमेंट को ले गए
इस गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हो गए तो उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, भाई से उम्मीद नहीं है, अपने कारकुनों से, अपने एमएलए एमपी से नहीं है, मौलाना साहब से सारी उम्मीदें हैं। डायरेक्ट मौलाना के साथ कांटेक्ट में है। वो मरियम को तो आप ये था खल साहब बात कहते थे, मरियम ने इस्लामाबाद जाना ही जाना है, मौलाना फजलुर रहमान से मिलना ही मिलना है। और मौलाना फजलुर रहमान बार बार सारी दुनिया को छोड़कर वो पिछले 3 दिनों में 100 दफा ये कह चुके हैं कि किसी तरीके से मरियम की एक मुलाकात हो जाए, वो कंटेनर पर आकर तकरीर। नवाज शरीफ साहब की सेहत प्रायोरिटी नहीं है नून लीग की? नवाज शरीफ साहब की सेहत उनकी बेटी की प्रायोरिटी नहीं है? उनके लिए सबसे अहम वो नहीं है? वो तो कहते हैं एक लम्हा उनके बगैर नहीं वो रहना चाहते। अब तो सामा साहब गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए कि ये जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी ये रिलायबल नहीं है। चौधरी गुलाम सरवर खान ये मैनिपुलेटेड का लफ्ज़ उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा कि ये डॉक्टर यास्मीन की रिपोर्ट थी, ये मैनिपुलेटेड थी, गलत पीटीआई की हो, डॉक्टर यास्मीन राशर साहिबा वजीर सेहत हो और उनका मिनिस्टर ये कह रहा हो कि सरकारी रिपोर्टें मैनिपुलेटेड है, तो ये बात कहां से आ रही है? फिर तो वो सारी चीजें खत्म। लेकिन खबर एक ब्रेकिंग मैं दे रहा हूं, ब्रेकिंग खबर ये है कि 6 वुज़रा की तब्दीली हो रही है। 6 वुज़रा अच्छा तब्दील हो रहे हैं। वफाकी कैबिनेट के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। अच्छा, असद उमर साहब को वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लगाया जा रहा है। अच्छा, खुसरो बख्तियार साहब की वजारत तब्दील की जा रही है। जहांगीर वगैरह उनको वजीर खारजा बनाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। बाबर रवान साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उनको नैब के पास जाना चाहिए। उनके पास मामले खसूसी रहेंगी लेकिन उनको महकमा और दिया जाएगा। फिर उसके बाद चौधरी गुलाम सरवर सर जो खान साहब हैं, हाँ जी, उनकी मेरा ख्याल है छुट्टी होने वाली है। सर होनी चाहिए, ये कोई बात है? वजीर हो गए अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, सबूत लेकर आए। 2 नए लोग ऐड किए जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों के होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या खान साहब कमाल करते हैं। सर करतारपुर पे आ जाए क्योंकि सर ब्रेक टाइम ही बल्कि खत्म हो जाएगा, ब्रेक मेरे मुंह से निकल गया। करतारपुर राहदारी की ओपनिंग होने वाली है जनाब, और इस वाले से आप इंशाल्लाह स्पेशल शो भी देखेंगे। अब पता चला, मैं इतना बताऊंगा तो ज़रूर आपने शो देखना है। बड़ी खबर यह है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भारत की तरफ से इजाज़त मिल गई। 3 बार उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपने इजाज़त ना दी जाने की तो फिर मैं बगैर इजाज़त के ही पाकिस्तान चला जाऊँगा, और बड़ा दबाव था। असद खरल साहब, ये अब जो करतारपुर नफरत है मुजाहिब के लिए और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्दी, ये सारा कुछ इससे जाहिल हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में खुद रहा है। बिल्कुल, और इससे जो इंडियन सिख आएंगे, इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, इंडियन शहरी आएंगे, उनके जो कनाडा से जो उनके बरतानिया से जो बरास्ता इंडिया, कोई भी अगर सिख आएगा तो वो डायरेक्ट आ सकेगा बगैर किसी वीज़े के। फिर इसके बाद आप देखें, यही सिख जो हैं दूर से देखने के 5000 इंडियन इनसे दूरबीन से देखने के लेते थे। अब $20 को इनको तकलीफ हुई और चलो वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दिन माफ कर दी। इससे $30 लाख तो हमें 5000 भी अगर रोज आए तो वो मिलेगा $20 के हिसाब से। ये तो भी आगाज है। इससे फिर और बहुत सारे इसमें रोजगार के मौके खुलेंगे, वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, वहां पे और बहुत यूनिवर्सिटी बन रही है सर, यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां पे इससे बड़ी क्या बात है, होटल्स बनेंगे, वहां पे मुख्तलिफ जो चीजें हैं, अच्छा आपकी हैंडीक्राफ्ट्स वहां पे बिक सकती हैं, बहुत सारी चीजें। और फिर पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल सबसे बड़ी के हवाले से, एक मजहबी हार्मनी के हवाले से, रिलीजियस जो एक भारत मामला है, खरबों रुपया खर्चता है अपने इमेज के लिए, खरबों रुपया उसने बजट ही रखा हुआ है। बाबर साहब, ये आखिर नवजोत सिंह सिद्धू से मसला क्या है? वो आर्मी चीफ से जो गले लगे, वो मसला है भारत को, भारतीय सरकार को, सिर्फ उनको कि इजाज़त ये चला ना जाए किस तरह? वही वजह है कि इस वक्त सबसे मशहूर शख्सियत हैं सिखों में, मशहूर तरीन शख्सियात में है, और उससे पूरी दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम जाता है पाकिस्तान के लिए। देखें उसामा साहब, सबसे बड़ा इशू जो नवजोत सिंह सिद्धू से है कि जब वो पाकिस्तान आए और ये करतारपुर वाला इशू उस वक्त स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा मोदी सरकार, जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के मेंबर हैं, उनको ये है कि ये पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर खुल गया है जहाँ से सिख जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से, और यहाँ उनको ये इससे बहुत इशू है कि पाकिस्तान के साथ सिखों का इंटरेक्शन ये मोदी को किसी सूरत कबूल नहीं है। ये करतारपुरा उसके गले की हड्डी है जो मुसलसल उसको तंग करी है। आपने ये जो कहा है ना कि उनको इजाज़त मिल गई, सर कोई इजाज़त नहीं मिली।
नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि वो वाक़े के जरिए पाकिस्तान आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ वो करतारपुरा जाए। लेकिन जो इजाजत मिली है वो ये मिली है कि जनाब आप इंडिया की तरफ से जा सकते हैं, आप वाक़े की तरफ से नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान ने उनको इन्विटेशन दिया हुआ था कि आप इधर से आए, वो नहीं इजाजत मिल रही, और पाकिस्तान ने तो इससे ज्यादा फैसिलिटेट किया था कि आप आईडी कार्ड दिखा के आ जाए। भारत को तो ये लग रहा है कि ये जैसे राहदारी खुली है, इससे पूरे का पूरा खिंचा चलाएगा भारतीय पंजाब पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। जो झंडे वहां पर लगे हैं, पाकिस्तान के झंडे लगे, तारीख में पहली मर्तबा अमृतसर में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। तो मुझे एक बात बताएं, वो मोदी जो कश्मीर से पाकिस्तान के झंडे उतार रहा है, उसको जब ये पता चला कि साथ यहाँ पे अमृतसर में भी झंडे लगे हैं, तो वो उसकी तो रात की नींदें हराम हो गई। और भारतीय अदाकार सनी देओल जो है वो भी आ रहा है, और बहुत सारे मारूफ जो लोग हैं वहां पे सारे आएंगे, उनके लिए मुकद्दस तरीन मकाम है। दुनिया से वो कहते हैं यहाँ पर बाबा गुरु नानक की कब्र या उनकी समाधि है, उनके लिए तो इससे बड़ा, इससे मुकद्दस मकाम है ही नहीं। तो ये बाकी बात सही है कि बिल्कुल भारत को ये खौफ है कि ये तो पूरा का पूरा भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ जाकर मिल गया है, इस सिर्फ एक राहदारी से पूरा जुड़ गया है। कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल सर मरियम की कोर्ट में पेशी है, नवाज शरीफ साहब की और मरियम की चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से। तो नवाज शरीफ साहब तो नहीं जाएंगे, तो मरियम, अब देखने वाली बात यह है कि कल इस्लामाबाद जाती हैं या नैब जाती हैं, ये अब कल ही पता चलेगा। असद खरल साहब? बिल्कुल जी, मरियम साहबा इस्लामाबाद के लिए अतुल इम्कान कोशिश करेंगी, कोर्ट जाना जाए इस्लामाबाद जाने के लिए पूरी भरपूर तैयारी अपनी करेंगी। अब देखना है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी भतीजी को रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। रोक सको तो रोक लो। मरियम आई रहे, मरियम आई या मरियम गई रहे? मरियम गई जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।